पीपल्स पार्टी के नून लीग पर एक के बाद एक वार। नून लीग की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बिलावल भुट्टो जरदारी के शिकवे के बाद खुर्शीद शाह के भी नून लीग पर इल्जामात की बौछार। कहा कि वफाक में निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की है। वफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हुए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि सिंध में तरक्याती स्कीमें रुकी हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। नून लीग का वफाकी हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। पीपल्स पार्टी का फवाद हसन फवाद और आहत चीमा का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं है। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है। सिंध में जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा, जिम्मेदार वही सरदार होगा, वही बाज़ियाब कराएगा। तावान की जरूरत पड़ी तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक बयान। लाड़काना में आईजी सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वजीर दाखिला का आइंदा 4 से 6 हफ्तों में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बदलने का दावा। रवा माली साल इलेक्शन के नकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई में इजाफा और शरह नमू में कमी हुई। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% और महंगाई की शरह 25% रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफा और रुपये की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे की कमी, $1 294 का हो गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा को दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई। नेपरा 27 सितंबर को दरखास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरखास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला में 24 घंटों के दौरान 57 बिजली चोर पकड़े गए। मुलजिमान पर 16,71,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सरगोदा में भी 400 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 अफराद गिरफ्तार। कराची में भी बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 550 मुकदमा दर्ज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 4 करोड़ 18 लाख रुपए की बिजली चोरी की गई। आइस्को ने मजीद 724 बिजली चोर पकड़ लिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली सहूलत ख़त्म करने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करके पैसे देने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त यूनिट्स पड़ोसियों को फ़रोख्त कर देते हैं। 10 तकसीम कार और 4 जनरेशन कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। कर्ज में फंसे मुमालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा पायदार तरक्की अहदाफ वसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करने होंगे। UN जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत की।
भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं है। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा कनाडा के वजीर आजम ने जो इल्ज़ाम लगाया कुछ हकीकत होगी तो लगाया है। भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारत के हाजिर सर्विस नेवल अफसर को भी पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में हमने दिफा किया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा हम भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं, भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों का इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुतालिक कनाडा से मुसलसल राब्ते में हैं। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। पांचों ममालिक ने कत्ल इल्जामात इंतहाई संजीदा करार दे दिए। ज़राए का कहना है कि सफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया। कनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर अमरीका का इजहार तशवीश। हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान को सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए 10.9 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग में से अब तक सिर्फ 1 अरब 48 करोड़ डॉलर वसूल हो सके हैं। प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी मायूस कुन हद तक सुस्त रवि का शिकार है। सितंबर 2023 तक सिर्फ 780 मिलियन डॉलर खर्च किए जा सके हैं। रोजनामा द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब की जद में रहा। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुए। जिनेवा कन्वेंशन में एहतियात दहिंदगान ने 10.9 अरब डॉलर की रकम देने का वादा किया था। मजीद कर्जों के हुसूल का इन्हिसार प्रोजेक्ट्स के नफाज की सलाहियत और तेज़ रफ्तारी पर है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर साथियों के हमराह कैश वैन से 6 करोड़ 35 लाख रुपए ले उड़ा। मुलजिम साथियों की मदद से रकम को कैश वैन से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करके फरार हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। कराची, ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, नगर पार्कर और मीरपुर खास में आज तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा मशरकी पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर में क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि इस बार मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। अक्टूबर में क्रशिंग शुरू हुई तो चीनी 140 रुपए किलो से नीचे आ जाएगी। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तादाद 741 हो गई। 12 की हालत तशवीशनाक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 60 मुकदमात दर्ज। 3 इमारतें सील कर दी गईं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों समेत पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में OIC की फ़लस्तीन कमेटी से खिताब। कहा मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। निगरान वज़ीर ख़ारजा की बेलारूसी हममनसब से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर ख़ारजा की माल्टा और क्यूबा के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल।
अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की कुरान पाक और मुक़द्दस औराक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त सतह पर पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा मगरब आज़ादी इजहार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मुज़म्मत हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का कहना था कि जानबूझकर दूसरों की हुर्मत पर समझौते को आज़ादी इजहार का नाम नहीं देना चाहिए। किशनगंगा डैम केस की समाअत आज से न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर होगी। अटॉर्नी जनरल केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी थी, जिसके बाद भारत ने किशनगंगा डैम केस को न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज किया था। न्यूट्रल एक्सपर्ट दो ममालिक के दरमियान मुआहदे के डिज़ाइन को देखने का फोरम है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नष्ट करने के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2 रुकनी जजेस कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 2 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला 2 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के तरीकाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को 1 हफ्ते में टास्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जजेस की 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर जजेस फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और चीन को आगे बढ़ना है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पूरे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, मनसूबों की तकमील, गवादर बंदरगाह की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। चीन के सूबे नैनशिया में 3रे नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंड सिटीजन्स फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक चीन रवाबित बाहमी इक्तसादी, तिजारती और सयाहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। सीपैक और चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ने इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत फराहम की है। हालिया बरसों में 2 तरफ़ा तिजारत में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में सड़कों पर तकरीबन 15 लाख लावारिस बच्चे मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे की शिरकत। समाजी कारकुन नादिया जमील ने बतौर सर्वाइवर शिरकत की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का अमरीका से आयद पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि पाबंदियों के मतलूबा नताइज नहीं मिले। अब वक्त आ गया है कि अमरीका गलत रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि अमरीका ने यूरोपीय ममालिक को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन जंग को हवा दी। कहा कि बदकिस्मती से यह तवील उल मुद्दती मनसूबा है। सलामती काउंसिल आलमी अमन की जामिन नहीं रही, बल्कि 5 मुस्तकिल अरकान का मैदान जंग बन गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करना चाहिए। अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। जंग में कोई फातेह नहीं होता, अमन में कोई शिकस्त नहीं खाता। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। नगोर्नो काराबाख अज़रबैजान का इलाका है। तुर्की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की जद्दोजहद के लिए उनकी हिमायत जारी रखेगा। रूस खुराक की आलमी किल्लत को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा कि हमें मुत्तहद होकर रूस को शिकस्त देनी चाहिए। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूसी सदर पुतिन तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी निज़ाम खतरे में पड़ गया है। रूसी सदर अमरीकी इस्तेहकाम में कमी का इंतजार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ऐसा अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान होगा।
अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ठोस दिफाई मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये उसी किस्म के मजबूत फौजी मुआहदे की कोशिश है जैसा अमेरिका का अपने करीबी इत्तहादियों जापान और जनूबी कोरिया के साथ है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरा मुल्क फौजी मदद फराहम करेगा। मुजवज़ा डील अमरीकी सदर की उस अहम सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा है जिसका मकसद सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी मनासलू को सर कर लिया। शहरोज ने 8,163 मीटर बुलंद चोटी को दूसरी बार सर किया है। शहरोज काशिफ इस बार रियल समिट पॉइंट तक पहुंचे हैं। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार मनासलू को सर किया था। शहरोज काशिफ 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोह पैमा हैं। ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने तसव्वुर लबास की नाकाबिल शिकस्त 87 रन की इनिंग्स की बदौलत यूएसए वेटरन्स को 1 विकेट से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 251 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। मिसबाउल हक ने 64 और तारिक हारून ने 43 रन बनाए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 13वां रोज। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज थिएटर ग्रुप तहरीक निस्वां की जानिब से ड्रामा इंशा का इंतजार रात 8 बजे पेश किया जाएगा। ड्रामे में पाकिस्तान के मौजूदा हालात की अक्कासी की जाएगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी अपनी दुल्हनियां ले आए। गुज़िश्ता रोज शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा से शादी की कराची में पुरवकार तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स और शोबिज़ शख्सियात की भी शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर पहुंचे तो शाहीन आफरीदी ने उठकर गले लगा लिया। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। और आईसीसी ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया। आईसीसी की जानिब से ऑफिशियल सॉन्ग सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने गाने पर परफॉर्म किया। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।